Welcome back to Diman's Biology. In this video series on photosynthesis, we have already covered all the important topics of photosynthesis. That is, we have covered light reaction. In light reaction, we have discussed in detail cyclic photophosphorylation as well as non-cyclic photophosphorylation. In dark reaction, we have discussed C3 pathway, C4 pathway, CAM pathway as well as C2 pathway. Along with that, we have discussed the difference between C3 and C4 plants, as well as we have discussed the special characteristics of C4 plants. Now I think it's time to discuss previous year NEET questions. आज हम photosynthesis के बेस पे previous year NEET questions discuss करेंगे. The first question is, in a chloroplast, the highest number of protons are found in. Okay. फॉर दिस आई थिंक हमें थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है पहले वो डिस्कस कर लेना चाहिए. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम एक बार समराइज कर लेंगे तो फिर हमारे लिए ये आंसर देना जो है वो इजी हो जाएगा. लेट अस सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, राइट. क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड्स होते हैं. थाइलेकॉइड्स जो हैं ये जब स्टैक बना लेते हैं तो इस स्टैक को हम कहते हैं ग्रेना. ओके. थाइलेकॉइड जो है उसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है थाइलेकॉइड की. और ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है. फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है तो इसके अंदर दिस इज ल्यूमेन, राइट. ये क्लोरोप्लास्ट है तो ये स्ट्रोमा है. ठीक है. थोड़ा मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा सा समराइज इसलिए कर रही हूँ सो दैट आंसर निकालना आप लोगों के लिए इजी हो जाए. उससे पहले कि मैं आंसर दूं आपको ऑप्शन सुन के आंसर आ जाने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले समराइज इस चीज को कर देती हूँ. अब ये जो है ये क्या है, ल्यूमेन है. दिस इज थाइलेकॉइड, राइट. ये क्या है, थाइलेकॉइड है. ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, ये थाइलेकॉइड के अंदर ल्यूमेन है. अब जब हमने ये सारा प्रोसेस डिस्कस किया था लाइट रिएक्शंस का, तो उसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ से बाहर से यहाँ पे जो क्या होते हैं, फोटो सिस्टम्स होते हैं. यहाँ पे जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. थाइलेकॉइड को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं. अब थाइलेकॉइड जब हमने बड़ा किया, सपोज दिस इज वन थाइलेकॉइड, ये उसकी क्या है, बाई लेयर है. यहाँ पे मैंने आपको बताया था फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, राइट. तो इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैरी होते हैं. वाइल इलेक्ट्रॉन्स जिस टाइम पे कैरी हो रहे हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो उस टाइम पे प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर से स्ट्रोमा में से ल्यूमेन में एंटर करते हैं. यहाँ से जैसे जैसे इसकी एनर्जी लूज होती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, वैसे वैसे प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर से स्ट्रोमा में से ल्यूमेन में आते रहते हैं. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन. कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स. एंटेना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, याद है, ये जो फोटो सिस्टम होता है, राइट. फोटो सिस्टम में एक ये क्या होता है, रिएक्शन सेंटर जहाँ पे क्लोरोफिल डाइमर है. ओके. और इसके आसपास ये पिगमेंट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स कहते हैं पूरे को. अब ये जो एंटेना कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एंटेना कॉम्प्लेक्स, राइट. सेकंड ऑप्शन इज स्ट्रोमा, ये मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो स्ट्रोमा होता है. थर्ड इज ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स. ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स मीन्स ये एरिया, ये थाइलेकॉइड है, ये इसके अंदर की जो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन. एंड फोर्थ इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या होती है, जब एक थाइलेकॉइड दूसरे थाइलेकॉइड से जो कनेक्टेड होता है तो ये जो है इसको हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइट. अब हमारा ऑप्शन क्या राइट होना चाहिए, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर से अंदर आते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोस्टली हमें कहाँ पे मिलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स में. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस. ठीक है. प्लांट जो है गार्डन में वो क्या क्या अवॉइड कर रहे हैं, हम पहले वो लिख लेते हैं. सबसे पहला तो वो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा. ओके. फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं हो रहा. सेकेंडली
इट हैज़ इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी जो है वो बेटर है, वाटर एफिशिएंसी इज बेटर। थर्ड वन, इट शोज हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इवन एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज एंड इट हैज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। अब इन्होंने इतनी सारी क्वालिटीज दे दी हैं, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन के बारे में भी इन्होंने बोला है, इतनी सारी इन्होंने क्वालिटीज दी हैं, ये किसकी हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स वुड यू असाइन दिस प्लांट। हमने C3 पाथवे, C4 पाथवे, C2 पाथवे, कैम पाथवे सब देखे हैं, उनमें से हमने सबसे ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स किस में पकड़ी थी, हमने सबसे ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पकड़ी थी, ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट्स सी, ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन फिक्सर, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स या कैम प्लांट्स। ऑप्शंस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर, C3, C4 या कैम। अब इसमें से हमारा ये सारी क्वालिटीज़ किस में थी, ये सारी क्वालिटीज़ हमारी C4 प्लांट्स में थी। क्यों थी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रांज एनाटॉमी। उन्होंने अपनी एनाटॉमी चेंज करके जो चेंजेस किए थे, अपने अंदर जो एडेप्टेशंस लाए थे, उनकी वजह से उनका फोटो रेस्पिरेशन जो है वो भी उसमें नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, सबसे पहले तो फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब रुबिस्को एंजाइम जो है, राइट, रुबिस्को एंजाइम अगर इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो ऑक्सीजन फिक्स करने की कोशिश करता है, तो जो पाथवे बनता है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। इसको ना हम वेस्टफुल पाथवे भी कहते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट की ईल्ड को कम करता है ना। C4 प्लांट्स बहुत स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी एनाटॉमी ही ऐसी चेंज कर लेते हैं कि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आए, रुबिस्को के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड ही भेजने की कोशिश करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी एनाटॉमी, क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो C4 प्लांट्स में आ जाती हैं। तो हमारा आंसर है C4, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, जो वाटर मॉलिक्यूल से होती है, फोटोलाइसिस हमने पढ़ा था। फोटोलाइसिस क्या होता है, फोटोलाइसिस में क्या होता है कि वाटर जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, राइट। ये वाटर है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके क्या निकलता है, प्रोटॉन्स निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलती है। ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ जाती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो इस वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होती है, जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में निकलती है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना वो मैंगनीज एंड क्लोरीन होते हैं, मैंगनीज एंड क्लोरीन। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैंगनीज एंड क्लोरीन, मैंगनीज एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। तो वर राइट आंसर इज मैंगनीज एंड क्लोरीन। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज। C3 और C4 प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं, अभी आपको आंसर राइट मिल जाएगा। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड इज फोटो रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपिरेशन, फोर्थ इज ग्लाइकोलिसिस। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया कि फोटो रेस्पिरेशन जो है ये C4 प्लांट्स में नहीं होता, बिकॉज C4 प्लांट्स में क्रांज एनाटॉमी होती है, जिसकी वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन लॉसेज जो है उसको वो अवॉइड कर देता है। वाइल C3 प्लांट्स में जिस टाइप की उनकी एनाटॉमी है उसमें फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं। रुबिस्को अगर ऑक्सीजन ले लेता है तो फोटो रेस्पिरेशन वाली साइकिल में चले जाते हैं प्लांट्स, राइट। तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन क्या था, अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज फोटो रेस्पिरेशन। नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का जब हमने पूरा पाथवे पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट।
कौन से 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं? यहाँ पे इन्होंने हमें पूछा क्या है, करेक्ट सीक्वेंस पूछी है। सीक्वेंस जो है वो हमें बतानी है कि किस सीक्वेंस में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हो रहा है। इसमें कौन से 3 इन्वॉल्व होते हैं? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड पेरोक्सिसोम होता है, राइट। तो ये जो 3 सेल ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में, उनकी करेक्ट सीक्वेंस भी यही है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले स्टार्ट होता है उसका प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व है इसमें वो है पेरोक्सिसोम। इसी सीरीज में इनका रिएक्शन जो है, ये जो फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे है वो इस सीरीज में चलता है, राइट। मेमोराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रान्स एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। क्रान्स एनाटॉमी में बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? बंडल शीथ सेल्स जो हैं उनमें आप देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं, थिन वॉल्स, नो सेल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? क्रान्स एनाटॉमी के बंडल शीथ सेल्स जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है थिन वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड ऑप्शन है थिक वॉल्स, मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट्स। देन थिन वॉल्स, मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट। और लास्ट ऑप्शन है थिक वॉल्स, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमने जब क्रान्स एनाटॉमी के बारे में स्टडी किया था तो क्रान्स एनाटॉमी में हमने क्या देखा था? क्रान्स एनाटॉमी में हमने देखा था कि जो वेस्कुलर बंडल होता है इसके आसपास बड़े बड़े बंडल शीथ सेल्स होते हैं, राइट। बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और इनकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं और इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। Because of the presence of large number of chloroplast in C4 plants, C4 plants की जो yield है वो better होती है, right? और इसके आसपास क्या होते हैं? इनके आसपास होते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स जो हैं उनके बीच में भी कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। यही है क्रान्स एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट्स, राइट। दीज आर मीजोफिल सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट कंपेरेटिवली बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थिक वॉल्स, मैंने आपको बताया इनकी वॉल्स जो है वो थिक होती हैं, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आपको याद क्या करना है कि क्रान्स एनाटॉमी जिसमें होती है उनमें क्या होता है? बंडल शीथ सेल्स जो हैं, बंडल शीथ सेल्स उनके थिक वॉल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनके आसपास जो है इनके बीच में भी यहाँ पे भी कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो नहीं होती है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो मीजोफिल सेल्स में भी नहीं होती और इनमें भी नहीं होती, राइट। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? क्रान्स एनाटॉमी के लिए उनके बंडल शीथ सेल्स की। तो ये मेमोराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन। कैम जो है, कैम क्या है? हमने एक कैम पाथवे पढ़ा था। कैम पाथवे का फुल फॉर्म क्या था? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैम पाथवे। ये जो कैम पाथवे है ये कहाँ पे होता है? कौन से प्लांट्स में होता है? ऐसे प्लांट्स जो एरिड कंडीशंस में हैं। एरिड कंडीशंस मीन्स जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, उस टाइप के प्लांट्स जो है अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, उनको हम कहते हैं, वो जो पाथवे फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं कैम पाथवे। तो ये क्वेश्चन है कैम पाथवे के बेस पे। कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन किस किस चीज़ में? ऑप्शंस देखते हैं। रिप्रोडक्शन, कंजर्विंग वाटर, सेकेंडरी ग्रोथ, डिजीज रेजिस्टेंस। वेरी सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कैम पाथवे है वो कौन से टाइप के प्लांट्स में होता है? ये होता है जहाँ पे एरिड कंडीशंस हैं। इसका मतलब जहाँ पे पानी की कमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैम पाथवे जो है, कैम प्लांट्स जो है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? टू कंजर्व वाटर। सो आंसर इज कंजर्विंग वाटर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स ड्यू टू C4 प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस बेटर करते हैं C3 प्लांट्स के कंपैरेटिवली। रीजन क्या है? 4 इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, हायर लीफ एरिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ सेल्स एंड प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल। कौन से 4 ऑप्शंस दिए हैं? लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है C4 प्लांट्स में, क्योंकि उन्होंने उनको ऐसी कंडीशन ही नहीं दी है ना। अभी हमने क्रांज एनाटॉमी देखी, क्रांज एनाटॉमी में हमने क्या देखा कि उन्होंने ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं किया कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन हो। हायर लीफ एरिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ सेल्स, ये हमारा राइट आंसर है। मैंने अभी आपको क्रांज एनाटॉमी जब बताया तो उसमें कितने सारे क्लोरोप्लास्ट बताए मैंने कि बंडल शीथ सेल्स जो हैं उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके आसपास जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, राइट। सो आवर आंसर इज, क्वेश्चन क्या था? C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रांज एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स ऑफ। यहाँ पे तो हमें एग्जाम्पल्स याद करने हैं, है ना। जो एग्जाम्पल्स हैं अब इसमें इन्होंने दिए हैं एग्जाम्पल्स पोटैटो, व्हीट, शुगर केन, मस्टर्ड। तो हमें याद है कि क्रांज एनाटॉमी मीन्स C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स में हमारा शुगर केन जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आंसर इज शुगर केन। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक कवर करते जाते हैं वैसे वैसे ही हम उसके बाद में नीट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस डिस्कस करते जाते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस के और बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस हैं जो हमें आगे डिस्कस करने हैं। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।